हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज बात करेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। अब क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब एग्ज़ाम आपका पास ही है। सीबीएसई बोर्ड वालों का 27 से है या 28 से है और यूपी बोर्ड वालों का 16 से है। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो किस तरीके से हम पढ़ाई करें कि अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि मैम हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। हम लोग को लगता है कि क्या हम ही लोग इतना पढ़ रहे हैं कि जो बच्चे टॉप करते हैं वो भी इतना ही पढ़ रहे हैं या हर कोई ऐसा ही पढ़ रहा है। तो देखिए, हम लोग का भ्रम है कि हम ही लोग केवल ऐसे पढ़ रहे हैं। आप ही लोग नहीं, हर कोई ऐसे पढ़ता है। और इस टाइम अगर आप लोग को लगे कि हम बोर हो रहे हैं, फिलहाल आप लोग को ऐसा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रेटजी के थ्रू पढ़ाई करेंगे। जैसे अगर सुबह उठे तो फिर फिक्स कर लीजिए कि आज हमको अब एक सब्जेक्ट आज हमको पूरा एकदम ऐसे इस तरीके से तैयार करना है कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है, हमको कल एग्ज़ाम देने जाना है। इस तरीके से एक सब्जेक्ट उठाइए और उसको तैयार करके ख़त्म कर दीजिए। अब देखिए, आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो इसलिए एक काम करिए कि अब जैसे 10-12 दिन जो भी बचा है, तो एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट इस तरीके से तैयार करिए कि जैसे नेक्स्ट डे एग्ज़ाम हो आपका। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो एक बार पूरा क्विक रिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर जब जो 2-3 दिन का टाइम बचेगा, उसमें जो आपको लगे कि ये हमारा वीक रह गया है ये पोर्शन, तो उसको आप फिर से पढ़िए और नया कुछ भी मत पढ़िए। बस एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट पूरा फिर से रिवीजन करिए। और रही बात जो बच्चे कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हम बोर हो रहे हैं, क्या सारे बच्चे ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं? तो फिर अगर आपको कभी लगे कि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जा रहे हैं, तो फिर बस कुछ करिए मत। एक दिन आप निकलिए अपने मार्केट में, या आप जहाँ भी रहते हो वहाँ से बाज़ार में निकलिए शाम के टाइम, और थोड़ी देर खड़े हो जाइए बाहर। देखिए, आप देखेंगे कि ये दुनिया, जैसे किसी भी जगह पे चौराहे पे जाके खड़े होइए, तो वहाँ से देखेंगे आप कि हर कोई अपने काम में बिजी है, हर कोई अपना काम कर रहा है, कोई बोर थोड़ी हो रहा है। तो आप उस दिन खुद सोचेंगे कि हर कोई तो अपना काम कर रहा है, जिसका जो काम है वही कर रहा है, तो फिर हम क्यों बोर हो? हमारा भी तो काम केवल पढ़ना ही है। और यही टाइम है कि आप पढ़ लेंगे अगर, तो फिर आगे कुछ ना कुछ बन जाएंगे और अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे। तो फिर आप अगर जब कभी आपको लगे भी कि हम ही पढ़ रहे हैं कि सब पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ मत करिए, बस बाहर जाके देख लीजिए कि ये देखेंगे आप खुद ही। जिस दिन आप बाहर खड़े होंगे खुद ही रियलाइज होगा। मार्केट में जाइए कभी शाम को, देखिए कि हर कोई कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कितनी भीड़ है, सब अपने काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे के बारे में सोच रहा है, सब अपने ही बारे में सोच रहे हैं। तो वहाँ जाएंगे आपको खुद रियलाइज होगा, क्योंकि मैंने ये खुद ही किया है। जब मुझे बीच में लग रहा था कि नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं खुद गई, मैं देखी, मार्केट में खड़ी, मैं सोची करे ये तो दुनिया स्वार्थी है, इसको किसी से किसी को कोई मतलब ही नहीं है, हर कोई बस अपना ही काम कर रहा है। एक कोई नहीं सोच रहा है कि दूसरे के बारे में दूसरा कोई क्या कर रहा है। बस सब अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि किसी को दूसरे के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। तो इसलिए आप क्यों दूसरे के बारे में सोच रहे हैं? आप भी अपने बारे में ही सोचिए। यही टाइम है कि आप अपने बारे में सोच करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो एक कभी मत लाइए दिमाग में कि हम ही पढ़ रहे हैं कि सब पढ़ रहे हैं। हर कोई पढ़ रहा है, बिना पढ़े किसी का कुछ नहीं होने वाला है। और एक बात और बतानी थी आप लोग को कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम कैलकुलेशन स्पीड कैसे अपना इम्प्रूव करें एग्ज़ाम में। अब तो एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जो भी टाइम है आपके पास, मतलब 10-15 दिन जो भी बचा है आपके पास, तो उसके लिए क्या करिए, कैलकुलेशन को इस तरीके से स्क्वायर 20 तक स्क्वायर और 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब, तो हर कोई याद कर लीजिए और कैलकुलेशन करिए। तो फिर पूरा फुल कंसंट्रेशन से करिए। और कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करने का बस एक ही तरीका है, ये नहीं कि इधर उधर वीडियो देख के कैलकुलेशन नहीं, स्पीड नहीं सही हो सकती है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीड अच्छी होगी। तो कैलकुलेशन सही करने का बस एक ही तरीका है कि कुछ क्वेश्चंस जैसे 10 मिनट आप इसके लिए टाइम दीजिए। अगर इसकी कैलकुलेशन बहुत ख़राब हो तो 10 मिनट डेली इसके लिए अलग से टाइम दीजिए
क्या करिए कि जब कोई भी डिजिट अपने मन में सोचिए और उसको मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए, जिसको जिसमें प्रॉब्लम हो उसको खुद से करिए। उसके बाद फिर अपने आप से ही डिजिट सोच सोच के बार बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और कैलकुलेशन में एरर भी नहीं होगा। और अगर वीडियो देख के एरर सही हो जाए तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि कैलकुलेशन स्पीड को ठीक करने का कोई शॉर्टकट है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। बस एक ही शॉर्टकट है कि आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, वैदिक मेथड से मैंने एक दो जो मल्टीप्लाई वाला बताया है कि इजी वे में एक स्टेप में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसकी वीडियो पड़ी है, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि एक ही स्टेप में कैसे किस तरीके से मल्टीप्लाई करें। और रही बात रिवीजन की, तो आप लोग डेली एक एक सब्जेक्ट ऐसे डिसाइड करिए कि एक दिन में एक सब्जेक्ट, जैसे नेक्स्ट डे एग्ज़ाम हो इस तरीके से पढ़ाई करिए। एक बार रिवीजन हो जाएगा 7-8 दिन में, जो भी 7-8 सब्जेक्ट हैं आपके, फिर उसके बाद फिर दोबारा शुरू कर दीजिए। फिर जैसे फर्स्ट डे मान लीजिए आपका मैथ है या फर्स्ट डे हिंदी है, तो फिर वहाँ से पहले वो पेपर वो वाला सब्जेक्ट रिवाइज करिए। उसके बाद फिर अगले दिन वो वाला, फिर जब 10 दिन पूरा हो जाए, 7-8 दिन जब पूरा हो जाए, तो फिर उसके बाद आपके घर में कोई बड़े हों तो मैथ का उससे बोल दीजिए कि आपको एक टेस्ट बना के दे दें, आप लोग मैथ वहाँ से कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर ना भी कोई बड़ा हो तो आप मॉडल पेपर है या प्रैक्टिस पेपर है, वहाँ से पेपर उठाइए, 1-2 कर लीजिए। फिर हाँ लगे कि हाँ, आपको देखिएगा, आप खुद ही देखेंगे कि अब धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हाँ मेरा पेपर अच्छा हो, मतलब हमें काफ़ी कुछ तैयार हो गया है, अब हमें ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद फिर दोबारा शुरू कर दीजिएगा। जैसे सारा सब्जेक्ट खत्म हुआ, फिर फर्स्ट डे जिस सब्जेक्ट से शुरू किए रहेंगे आपको रिवीजन करना, फिर से वही सब्जेक्ट से फिर शुरू कर दीजिएगा रिवीजन करना। तो इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन जो है और अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो जो बचा रहेगा थोड़ा बहुत वो भी हो जाएगा। और हाँ, जैसे अभी तो पहली जब फर्स्ट स्लॉट में रिवीजन करिएगा तो सारे एक ही, ये नहीं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक की रिवीजन करिएगा, सारे टॉपिक रिवीजन करिएगा। चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो, चाहे वो बुक हो, मैथ लगाना हो तो बुक हो, और सब्जेक्ट का हो तो बुक हो या क्वेश्चन बैंक हो, सारे सब्जेक्ट से मतलब सारे टॉपिक करिएगा। और फिर जब सेकेंड स्लॉट में रिवीजन करिएगा एक बार, तो वहाँ से क्या करिएगा, तो उसके लिए आपको मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जो भी बताया गया होगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वही करिएगा बस। फिर इस तरीके से आप लोग पढ़ाई करेंगे तो वाकई में आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। और हाँ, किसी चीज़ की कोई शॉर्टकट नहीं है, बस एक ही है कि आप लोग मेहनत करिए और रिजल्ट अच्छे आएंगे। चलिए फिर आप लोग को एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं एग्ज़ाम के पहले या फिर एग्ज़ाम के बाद, देखते हैं कैसा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।